अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेकियों का मौसम शुरू हो चुका है। क्या आपको पता है नेकियों का मौसम किसको कहा जाता है? सर्दियों का मौसम नेकियों का मौसम कहा जाता है। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि सर्दियों का मौसम मतलब खुश्की का मौसम आ गया, और मौसम बहार को तो फिर मौसम बहार लोग समझते ही हैं। लेकिन नेकियों का मौसम बहार जो है ना, वो सर्दियों का मौसम है। जब सर्दियाँ आती थीं तो सहाबा इकराम बुजुर्गान दीन खुश हो जाया करते थे कि अब तो नेकियों का मौसम आ गया, जमकर इबादत करने का मौका मिलेगा, खूब सारे अच्छे अच्छे काम करने का खूब मौका मिलेगा। अब तो हम अपने नामे आमाल को नेकियों से भर लेंगे। कैसे? आज मैं कुछ हदीसें सहाबा इकराम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ओहो, सर्दियों का मौसम तो नेकियों का मौसम है। सबसे पहले मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर्दी का मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार है। सर्दियों का दिन छोटा होता है, चुनांचे वो इसमें रोज़ा रखता है, और रात लंबी होती है तो वो इसमें क़याम करता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए जो है ना, सर्दियों का मौसम मौसम बहार है। आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में दिन छोटा होता है, दिन छोटा भी होता है, और सर्दी के मौसम में भूख और प्यास भी बहुत कम लगती है। प्यास तो लगती ही नहीं है, बाज़ दफ़ा तो ज़बरदस्ती पानी पीना पड़ता है इसलिए कि पानी की कमी बॉडी में ना हो जाए। तो दिन छोटा होता है, रोज़ा रखना बहुत आसान होता है। रोज़ा आप रख लो, भूख प्यास का एहसास भी नहीं होगा, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और रात लंबी होती हैं, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि रात लंबी होती है तो मोमिन इसमें क़याम करता है। सहाबा इकराम के बारे में आता है कि सहाबा इकराम जो है ना, पूरी पूरी रात अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज में कुरान शरीफ पढ़ते थे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, दुआएं मांगा करते थे, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार दिया करते थे। तो हम पूरी रात ना सही, लेकिन रात इतनी लंबी है जहाँ हम लोग कई कई घंटे मोबाइल चला लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, ख़बरों में टाइम स्पेंड कर देते हैं, स्क्रॉलिंग कर लेते हैं। तो हम लोगों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि अपने नफ्स पर पत्थर रख कर हिम्मत करके 2-3 घंटे या कम से कम 1 घंटा रातों में इबादत में गुजार दें। तो ये पहली हदीस थी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। ऐसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सर्दियों का मौसम इबादत करने वालों के लिए गनीमत का मौसम है, यानी बम्पर धमाका। जैसे ऑफ़र चलता है ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। तो ऐसे ही अल्लाह ताला की तरफ से जो सर्दियों का मौसम है ना, ये ऑफ़र है, ऑफ़र मिल रहा है, टाइम का ऑफ़र, कि रातें लंबी हैं, दिन छोटे हैं। कहाँ गर्मियों में आदमी रोज़ा रखे तो पूरा दिन प्यास भूख भी लग रही है ना, गर्मी भी लग रही है, और दिन भी बड़ा हो रहा है। तो अल्लाह ने ऑफ़र दे दिया कि रोज़े का टाइम शॉर्ट और रात लंबी कर दी कि नींद भी पूरी हो जाए और अल्लाह की इबादत भी हो जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते थे। आप अंदाज़ा कीजिए, ये मैं चंद हदीसें आपको सुना रहा हूँ। एक हदीस मैंने सुनाई है ना, सहाबा इकराम सर्दियों के मौसम के बारे में क्या कहते हैं, वो मैंने आपको सुनाया। अब सुनिए आप कि अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन, ताबिईन, तबे ताबिईन, वो क्या कहते हैं। तो मशहूर ताबिई हैं उबैद इब्न उमैर लैसी रहमतुल्लाह अलैह। जब सर्दी का मौसम आता तो फरमाते, क्या फरमाते? ए अहले कुरान, तुम्हारी नमाज़ों के लिए रातें लंबी हो गई। सहाबा इकराम की और बुजुर्गान दीन की नमाज़ें हमारे जैसी नहीं थीं। उनको जितने पारे याद होते थे तो एक एक पारा, 2-2 पारा, एक एक रकात में पढ़ते थे वो लोग। तो क्या फरमाते हैं कि ए अहले कुरान, अहले कुरान से मतलब यानी हाफिज़ कुरान, या जिसको कुरान मजीद का बहुत सारा हिस्सा याद हो, तुम्हारी नमाज़ों के लिए रातें लंबी हो गई। अब लंबी लंबी रकात तुम पढ़ सकते हो क्योंकि रातें लंबी हो गई, और तुम्हारे रोज़े रखने के लिए दिन छोटे हो गए, लिहाजा इसे गनीमत जानो, है ना। ऐसे ही आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला ने सर्दियों के मौसम में जब हम लोग वज़ू करते हैं तो वज़ू करने पर अल्लाह ताला ने सवाब बढ़ा दिया है, क्योंकि सर्दी लग रही है, बंदा वज़ू कर रहा है, तो ये जो मशक्क़त हो रही है ना, तो इस मशक्क़त पर अल्लाह ताला ने अजर और सवाब बढ़ा दिया है। और आप सुनिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में और क्या क्या इरशाद फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं
जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमा दे और दर्जात बुलंद कर दे? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ज़रूर बतलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर्दी वग़ैरह की मशक्क़त और नागवारी के बावजूद कामिल वज़ू करना। सर्दी में सबसे ज़्यादा जो आलस आता है, सुस्ती आती है, वो वज़ू करने में आता है। सॉक्स उतारो, जैकेट उतारो, है ना, टोपा वग़ैरह हटाओ, गर्म पानी मिल जाए तो भी मशक्क़त है और ठंडा पानी मिल जाए तो मशक्क़त और बढ़ जाती है। तो हुज़ूर ने इस सिलसिले में क्या इरशाद फरमाया कि मशक्क़त और नागवारी के बावजूद मुकम्मल वज़ू करना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना और मसाजिद की तरफ कसरत से कदम बढ़ाना, तो यही रिबात है। रिबात किसको कहते हैं? यानी अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत में रोकना। समझ रहे हो? और सर्दी की शिद्दत की वजह से गरम नरम बिस्तर को छोड़कर उठकर वज़ू करना, नमाज़ें पढ़ना, ये अपने मकाम को, अपने दर्जों को जन्नत में बुलंद करने का ज़रिया है। तो पता ये चला कि सर्दी का जो मौसम है ना, ये नेकियों का मौसम बहार है। एक मौका जो सर्दियाँ आती है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ईमान वालों के लिए। हर मौसम अल्लाह की नेमत है, लेकिन सर्दी का मिल जाना ये एक मोमिन के लिए बड़ी खुशी की बात है। आईफोन अगर गिफ्ट में कोई दे दे तो कैसे हमें रात भर नींद नहीं आएगी? कोई ज़रा महंगा सा तोहफ़ा हमें मिल जाए फ्री में तो नींद नहीं आएगी। ये जो सर्दियों का मौसम हमें मिल रहा है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसीलिए ख़ास तौर पर जिनके रोज़े क़ज़ा हैं, छूटे हुए रोज़े हैं, तो सर्दी का जो मौसम है ये क़ज़ा रोज़ों को रखने का बेहतरीन मौसम है। तो क़ज़ा नमाज़ें आपके ऊपर बहुत सारी हैं, तो सर्दियों की रातें आपके लिए बेहतरीन है कि आप क़ज़ा नमाज़ों को अदा कर लो जल्दी से। तो सर्दियों का मौसम ये नेकियों का मौसम है। कोशिश ये करें कि सर्दियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत हो। हम लोग तो गुनहगार लोग हैं, हमारे रोज़े भी बहुत सारे क़ज़ा रहते हैं, हम लोगों की नमाज़ें भी बहुत सारी छूट जाती हैं। तो सर्दियों के मौसम में अपनी छूटी हुई तमाम नमाज़ों को, छूटे हुए तमाम क़ज़ा रोज़ों को पूरा करने की ज़रूर कोशिश करें। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।